एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर लिंगडोंग ने जिन को हरा दिया था, लेकिन अभी भी जिन हार नहीं मानता और दोबारा से खड़े होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मार्शल यूनिवर्स ने अपने 12 के 12 एपिसोड एक साथ रिलीज कर दिए हैं और मैं एक एक करके उन सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसीलिए मेरे चैनल के साथ में बने रहिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। मेरी हर वीडियो नेक्स्ट पार्ट होने वाली है जो अब लगातार आती रहेगी, इसीलिए चैनल पे बने रहिएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिन अब दोबारा से खड़े होने की कोशिश कर रहा था। लिंगडोंग ने जिन को बुरी तरीके से पीट दिया था, जिससे जिन की बहुत बुरी बेइज्जती हो गई थी। और अब जैसे ही जिन के सारे बंदे जिन के पास आते हैं तो जिन अपने बंदों को ऑर्डर देता है तुरंत होली लाइट एरे बनाना शुरू कर दो, जिस पर सारे बंदे होली लाइट एरे को बिल्ड करने लग जाते हैं और कुछ ही सेकंड में उन लोगों ने सक्सेसफुली होली लाइट एरे को फॉर्म कर लिया था, जो देखकर लिंगडोंग समझ गया था कि ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इसीलिए लिंगडोंग फौरन xiaoyan के साथ वहां से भागने लगता है, मगर जिन कहता है भागने की कोशिश भी मत करना, आज तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। ये बोलते हुए जिन ने लिंगडोंग और xiaoyan को अपने होली एरे में ट्रैप कर लिया था। लिंगडोंग स्पीयर से अटैक करके उस होली लाइट एरे को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर लिंगडोंग उस एरे को तोड़ नहीं पाता है। जिन हंसते हुए कहता है किसी में भी इतना दम नहीं है कि वो इस होली लाइट एरे से बाहर निकल सके। इधर मोलिंग अपने साथियों के साथ लिंगडोंग की मदद करने आने लगा था, मगर लिन लैंगटियान वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था कि अब उसका जानी दुश्मन लिंगडोंग मारा जाएगा। वहीं जिन अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि वो लिंगडोंग के साथियों को हैंडल करे, जिस पर अब मोलिंग के ग्रुप और जिन के बंदों के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। इधर जिन लिंगडोंग से कहता है तुम्हें आज मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये बोलकर जिन लिंगडोंग पर होली लाइट एरे से अटैक कर देता है, जिससे एक पावरफुल एनर्जी लिंगडोंग के ऊपर गिरती है, जिससे लिंगडोंग अपनी स्पीयर से उस एनर्जी को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। तो जिन उस होली लाइट एरे में और भी ज्यादा एनर्जी डालने लगता है, जिससे लिंगडोंग के ऊपर और भी पावरफुल एनर्जी गिरने लगी थी, जिससे होल्ड कर पाना लिंगडोंग के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था। लिंगडोंग उस एनर्जी को रोकते हुए अपने घुटनों पर आ गया था। जिन कहता है लड़के देखते हैं तुम कितनी देर तक इसे होल्ड कर पाते हो, ये नतीजा है मेरे होली लाइट डायनेस्टी को चैलेंज करने का। मोलिंग लिंगडोंग की मदद करने चलता है, लेकिन उस पर जिन के बंदों ने अटैक कर दिया था। लेकिन इधर लिंगडोंग हार मानने को तैयार नहीं था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर होली लाइट एरे की एनर्जी को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। उसके इर्द गिर्द काफी ज्यादा एनर्जी जनरेट हो रही थी। तभी लिंगडोंग फिर से अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है। लिंगडोंग ने होली लाइट एरे की एनर्जी को होल्ड कर लिया था, जो देखकर जिन के भी होश उड़ गए थे कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी जिन का होली लाइट एरे कोलैप कर जाता है। लिंगडोंग ने जिन के एरे को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे जिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। इधर लिंगडोंग ने द ग्रेट डेसोलेट प्रिजनर्स हेवनली फिंगर टेक्निक का यूज कर दिया था, जिससे अब आसमान में बड़ा सा क्लाउड फॉर्मेशन बन जाता है। ये देखकर जिन के साथ साथ लिंगडोंग के साथी भी शॉक रह गए थे। और अब इधर लिंगडोंग ग्रेट डेसोलेट प्रिजनर्स हेवनली फिंगर की 5 फिंगर मूव द यूनिवर्स टेक्निक से जिन पर अटैक कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि लिंगडोंग का 5 फिंगर पाम तेजी से जिन को हिट करने आ रहा था। जिन की तो हवा निकल गई थी। जिन अपने साथियों के साथ शील्ड बनाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लिंगडोंग अपनी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे जिन रोक नहीं पाता है। और लिंगडोंग के 5 फिंगर पाम से वहां बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन का काला धुआं दूर तक फैल गया था और जब धुआं हटता है तो हमें पता चलता है कि लिंगडोंग ने फाइनली जिन को मार डाला है। लिंगडोंग की इस ताकत ने सबको हैरान कर दिया था। मिस मू तो कहती हैं लिंगडोंग की मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वहीं जिन की मौत के बाद जिन के बंदे लिंगडोंग से डरकर भागने लग जाते हैं। इधर लिंगडोंग का ग्रुप खुश होकर चीयर करने लगा था कि हम जीत गए। सब लिंगडोंग की तारीफ कर रहे थे, ब्रदर लिंगडोंग तो कमाल के हैं। और अब लिंगडोंग नीचे जमीन पर आ जाता है, जहां लिंगडोंग भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। मिस्टर डाओ लिंगडोंग से पूछते हैं तुम ठीक तो हो, जिस पर लिंगडोंग बताता है कि ऐसा लगता है कि मेरी करंट कल्टीवेशन पर 5 फिंगर का यूज करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। xiaoyan भी लिंगडोंग के पास आ जाता है, तो लिंगडोंग xiaoyan से कहता है सब ठीक
ठीक है, परेशान मत हो। मगर तभी पीछे से लिन लैंगटियान मौका देकर लिनडोंग के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि लिन लैंगटियान जानता था कि लिनडोंग इंजर्ड है, तो ये सबसे अच्छा मौका है लिनडोंग को मारने का। जैसे ही लिन लैंगटियान लिनडोंग पर अटैक करता है, बीच में शाव्यान आ जाता है। शाव्यान लिन लैंगटियान के अटैक को तो रोक लेता है, मगर काफी ज्यादा इंजर्ड होकर पीछे जा गिरता है। लिन लैंगटियान को लिनडोंग पर अटैक करता देखकर मोलिंग लिन लैंगटियान को रोकने आता है, जहां लिन लैंगटियान मोलिंग पर भी अटैक करके मोलिंग को भी पीछे ढकेल देता है। लिन लैंगटियान मोलिंग से कहता है, थर्ड प्रिंस, ये मेरी और लिनडोंग के बीच की लड़ाई है, इसीलिए मैं आपको एडवाइस देता हूं कि आप इससे दूर रहें और मेरी लड़ाई में दखल ना दे। ये बोलकर लिन लैंगटियान लिनडोंग को जान से मारने के लिए लिनडोंग पर अटैक करता है, मगर तभी लिनडोंग लिन लैंगटियान के पंच को अपने हाथ से ही रोक लेता है, जो देखकर लिन लैंगटियान की भी बत्ती गुल हो गई थी। लिनडोंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में लिन लैंगटियान की ओर देखता है। लिनडोंग ने किसी तरह की मिस्टीरियस पावर्स का यूज कर दिया था, जिससे लिन लैंगटियान घबरा गया था। एक मिस्टीरियस पावर ने लिन लैंगटियान को जकड़कर पीछे फेंक दिया था और अब लिनडोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए मोलिंग, मिसमू और बाकी सब आ गए थे और मोलिंग लिन लैंगटियान पर मल्टीपल स्लैश अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए लिन लैंगटियान कहता है, तुम हमेशा इतने लकी नहीं रहोगे, हम जब मिलेंगे तब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जिस पर लिनडोंग कहता है, हाँ, जब हम दोबारा मिलेंगे उस दिन हमारी लड़ाई खत्म होगी। और फिर लिन लैंगटियान वहां से भाग जाता है, जिसके बाद लिनडोंग शाव्यान के पास भागते हुए आता है। शाव्यान काफी ज्यादा इंजर्ड था। लिनडोंग शाव्यान को हील करने की कोशिश करने लगता है। इधर मोलिंग निराश होते हुए मन में सोचता है कि अफसोस, इस एंशिएंट बैटलफील्ड में एंटर करने के बाद हमें बहुत ही हैवी लॉस हुआ है, हमने अपने साथियों को खो दिया है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अब दूसरी सीन हम माउंटेन रेंज का देखते हैं, जहां मिस किंगजू को देखते हैं, जो एक चट्टान पर खड़ी थी। तभी किंगजू के पास एक पर्सन आता है, जो किंगजू से कहता है, मिस किंगजू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये पर्सन प्रिंस शियाओ युआन है। मिस किंगजू कहती है, मेरी मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं एंशिएंट बैटलफील्ड में आकर यहाँ के स्ट्रेसनेस को एक्सप्लोर करूँ कि यहाँ क्या गड़बड़ है। जिस पर प्रिंस शियाओ युआन कहता है, फिर तो आप यहाँ देर से आई हैं, क्योंकि मैं भी अपने मास्टर के ऑर्डर पर यहाँ के मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया हूँ और मैंने इस मैटर को सॉल्व कर लिया है। यहाँ होने वाली सारी ट्रबल्स यहाँ के मॉन्स्टर्स ही कर रहे हैं। जिस पर मिस किंगजू कहती हैं, जैसा मैंने उम्मीद किया था, इन मॉन्स्टर्स ने एक से ज्यादा प्लेसेस पर इन्वेड किया है। तो प्रिंस शियाओ युआन हैरानी से पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? जिस पर मिस किंगजू बताती हैं कि इन सब मॉन्स्टर्स पर बीस्ट एग्जॉर्सिज्म मार्क है, यानी इन सब के पीछे कोई और है जो ये सब कर रहा है। प्रिंस शियाओ युआन शॉक होते हुए कहते हैं कि क्या कोई और पर्सन इतना कैपेबल है कि 9 युआन निर्वाणा मॉन्स्टर पर मार्क प्लांट कर सके? तो मिस किंगजू कहती हैं, हालत देखकर ऐसा लगता है कि ओपोनेंट की सेना ने एंशिएंट बैटलफील्ड में घुसपैठ कर दी है और उसकी आर्मी कोई छोटी नहीं है। ये सब सुनकर प्रिंस शियाओ युआन भी सोच में पड़ गया था। आगे मिस किंगजू कहती हैं, अब क्योंकि आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए मुझे आगे की इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करनी होगी। ये बोलकर मिस किंगजू वहां से चली जाती हैं। इधर प्रिंस शियाओ युआन कहता है, ये लड़की बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, लेकिन बहुत ही जल्द मिस किंगजू मेरी होंगी। जिसके बाद प्रिंस शियाओ युआन भी वहां से चला जाता है। वहीं उस माउंटेन रेंज में हम नीचे कुछ मास्क मैन को देखते हैं, जो प्रिंस किंगजू और प्रिंस शियाओ युआन पर नजर रखे हुए थे। जहां एक मास्क मैन अपने साथियों से कहता है, जाकर बाकियों को बता दो कि सुपर सेक्ट हमारे जाल में फंस गया है। और अब हम लिनडोंग को कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं, जहां लिनडोंग जिनकी होली एलिफेंट कोलिजन टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा था, जो कि एक क्रिएशन ऑफ मार्शल आर्ट रियल्म की टेक्निक होती है। और फाइनली लिनडोंग ने काफी देर तक प्रैक्टिस करते हुए उसकी मार्शल क्रिएशन को सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लिया था, जिससे वो एक बार यूज करके भी देखता है, जो बहुत ही ज्यादा कमाल की लग रही थी। और अब लिनडोंग इससे बहुत सेटिस्फाई हो चुका था। लिनडोंग उड़ के सीधा मिस्टर डाओ और शाव्यान के पास में आ जाता है। लिनडोंग ने जिनके मार्शल आर्ट क्रिएशन लेवल के टेक्निक को सीख लिया था, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश था। उसे अपनी बॉडी में बहुत सारी पावर्स महसूस हो रही थी। वो कहता है, जिनकी ये टेक्निक तो सच में बहुत ही कमाल की है,
जिस पर मिस्टर डाओ कहते हैं हो भी क्यों ना, आखिर ये क्रिएशन ऑफ मार्शल आर्ट यंत्र की टेक्निक है जिससे तुम बड़े से बड़े वॉरियर को भी टक्कर दे सकते हो। अब यहाँ पर लिंडोंग काफी ज्यादा खुश हो गया था, जिसके बाद मिस्टर डाओ कहते हैं कि अगर तुमने और प्रैक्टिस करी और अपनी इस टेक्निक को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया फिर तो तुम्हारे सामने कोई टिक ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पर लिंडोंग काफी ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसके पास एक और मार्शल आर्ट टेक्निक आ गई थी जिसे उसने मास्टर कर लिया था। लेकिन तभी लिंडोंग को याद आता है कि वो अपनी पाम टेक्निक का यूज करके भी हाफ स्टेप ऑफ निर्वाणा के एक एक्सपर्ट को हराने में उसकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन अगर गलती से उसके सामने कहीं निर्वाणा लेवल का कोई एक्सपर्ट आ गया तो वो तो लिंडोंग को धूल ही चटा देगा। जिस पे लिंडोंग कहता है कि हमें इसके लिए कुछ तो करना होगा, हमें अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा, वरना इस तरीके से तो मैं अपनी ग्रेट डिसोलेट फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करके भी अपने अपोनेंट को हरा नहीं पाऊंगा। मुझे कुछ भी करके अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाना होगा जिससे कि मैं अपने अपोनेंट का सामना कर पाऊं। अब यहाँ पर मिस्टर डाओ कुछ सोचते हैं और वो कहते हैं इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। जिसके बाद मिस्टर डाओ अपने पास से एक स्क्रोल बाहर निकालते हैं जो कि था लिटिल चाइल्ड गोल्डन बॉडी। मिस्टर डाओ बताने लग जाते हैं कि इस बॉडी प्रैक्टिस टेक्निक को मैंने बहुत मुश्किल से हासिल किया था। इसे प्रैक्टिस करके तुम 5 फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। अब ये बात सुनकर लिंडोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो मिस्टर डाओ से कहता है आप तो कमाल के हैं। ऐसा कहते हुए वो उस गोल्डन बॉडी टेक्निक को लेने चलता है, लेकिन तभी मिस्टर डाओ उसे पीछे कर लेते हैं और कहते हैं लड़के क्या तुम पागल हो गए हो, ये टेक्निक एक हाई क्लास की टेक्निक है। इसे प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर के फाउंडेशन को स्टेबल करना होगा, क्योंकि अगर वो अनस्टेबल रहा और तुमने इस फिजिकल टेक्निक को प्रैक्टिस किया तो ये तुम्हें हार्म कर सकती है, इससे तुम अपने आप को डैमेज कर सकते हो। यहाँ पर मिस्टर डाओ लिंडोंग को डांटने लग जाते हैं, जिस पे लिंडोंग कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं इसमें जल्दबाजी नहीं करूंगा। जिसके बाद मिस्टर डाओ कहते हैं क्योंकि तुमने अब अपनी स्ट्रेंथ को कुछ % बढ़ा लिया है तो तुम अपने डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तलिस्मन का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके साथ तुम इस टेक्निक के कुछ हिस्से को प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा कहते हुए मिस्टर डाओ ने लिंडोंग को वो स्क्रोल दे दिया था, जिसे पाकर लिंडोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे खोलकर प्रैक्टिस करने ही वाला था कि तभी मिस्टर डाओ उसे रोक देते हैं। जिस पर लिंडोंग उससे कहता है क्या हुआ, जिस पर मिस्टर डाओ बताते हैं इतनी रेयर टेक्निक तुम्हें इतनी आसानी से फ्री में कैसे मिल सकती है। जिस पर लिंडोंग अपने पास से एक पोटली बाहर निकालता है और मिस्टर डाओ को दे देता है, जिसे पाकर मिस्टर डाओ बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि उन्हें तो अपने काम का चीज मिल चुका है। जिसके बाद अब लिंडोंग उस टेक्निक को यानी कि उस गोल्डन स्क्रोल को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसके एक्टिवेट होते ही उसके अंदर से एक गोल्डन एनर्जी निकलने लग जाती है और यहाँ पर उसके साथ साथ लिंडोंग का भी चेहरा चमक उठा था। अब उस गोल्डन स्क्रोल से निकलने वाली सारी एनर्जी लिंडोंग के फोरहेड में जाने लग जाती है और उसके फोरहेड में स्टोर हो जाती है। जिसके मिस्टर डाओ कहते हैं अब ठीक है तुम अपने एंसेस्ट्रल डिवोरिंग तलिस्मन का इस्तेमाल कर सकते हो। जिस पे लिंडोंग तुरंत उड़ के ऊपर आसमान में चला जाता है, लेकिन यहाँ मिस्टर डाओ ने उसे पहले ही बोल दिया था कि अपने डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तलिस्मन की जो पावर्स होगी उसको मिनिमम से मिनिमम रखना, नहीं तो ये हमारे आसपास के पर्सन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे हम और बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे और लेने के देने पड़ जाएंगे। अब यहाँ पर लिंडोंग समझ चुका था और वो अपने डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तलिस्मन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके एक्टिवेट होते ही लिंडोंग की आंखें चमकने लग गई थी और अब लिंडोंग ने उस एंसेस्ट्रल डिवोरिंग तलिस्मन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर डाओ भी अपने पास से एक पोटली बाहर निकालते हुए उसकी एनर्जी को उस डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तलिस्मन में डालते हैं, जिससे अब बहुत भयानक निर्वाणा एनर्जी लिंडोंग की बॉडी पर पड़ने लग गई थी और अब उससे लिंडोंग को दिक्कत होने लग जाती है। यहाँ पर लिंडोंग उस निर्वाणा एनर्जी को रेसिस्ट करने की कोशिश करता है तो मिस्टर डाओ उसे ऐसा करने से रोकते हैं। मिस्टर डाओ कहते हैं कि तुम्हें इसमें परेशानी होगी लेकिन तुम सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि किसी गोल्डन बॉडी को पाना इतना आसान काम नहीं है। जिसके बाद अब हम देखते हैं श्याओयान को भी लिंडोंग की फिक्र होने लग गई थी, जिसे देखकर मिस्टर डाओ कहते हैं परेशान मत हो, लिंडोंग को कुछ नहीं होगा। यहाँ पर मिस्टर डाओ लगातार अपनी पावर्स को लिंडोंग में ट्रांसफर कर रहे थे और यहाँ हम देखते हैं लिंडोंग की बॉडी में बहुत सारी गोल्डन एनर्जी घूम रही थी, वो सारी निर्वाणा पावर्स को एब्सॉर्ब कर रहा था। जिसके बाद अब मिस्टर डाओ बिल्कुल फ्री हो गए थे और आराम से लेटे हुए थे। मिस्टर डाओ देखते हैं कि लिंडोंग ने सारी निर्वाणा को एब्सॉर्ब कर लिया है, तो वो एक बार फिर से एक और पोटली बाहर निकालते हैं और उन सारी निर्वाणा एनर्जी को एक बार फिर से लिंडोंग के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं।
और अब हम देखते हैं लिंडोंग इसी तरीके से कुछ देर तक अपनी कल्टीवेशन करने लग जाता है और थोड़ी देर के बाद उसकी गोल्डन बॉडी फॉर्म हो चुकी थी। उसके पास आ गई थी निर्वाणा गोल्डन बॉडी, जिसमें लिंडोंग बहुत ही कूल लग रहा था। इतनी सारी निर्वाणा को एब्सॉर्ब करने के बाद अब उसकी गोल्डन बॉडी कास्ट हो चुकी थी, जिसे देखकर मिस्टर डाओ तो बहुत खुश हो जाते हैं। शाओयान भी काफी खुश हो गया था। जिसके बाद अब लिंडोंग नीचे आता है और कहता है कि मुझे अपने अंदर बहुत सारी पावर्स महसूस हो रही है। अब इस गोल्डन बॉडी को पाने के बाद मैं निर्वाणा स्टेज के कॉम्पिटिटर को भी कम्पीट कर सकता हूँ। अब आएगा मजा। मिस्टर डाओ लिंडोंग के पास आकर कहते हैं अगर तुम इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहे तो एक समय आएगा और तुम निर्वाणा स्टेज पर पहुंच जाओगे, फिर तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत कोई भी नहीं कर पाएगा, तुम स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बन पाओगे। जिसके बाद अब लिंडोंग मिस्टर डाओ से अपना कियांगकुन बैग मांगता है जो उसने दिया था प्रैक्टिस से पहले। मिस्टर डाओ उसे बैग वापस करते हैं लेकिन वो पूरी तरीके से खाली था, जिसपे लिंडोंग कहता है ये तो खाली है। तो मिस्टर डाओ बताते हैं कि तुम्हारी एनर्जी को बढ़ाने के लिए मैंने सारी की सारी निर्वाणा एनर्जीज का यूज कर दिया था और अब तुम सक्सेसफुल भी हो चुके हो। जिसपे लिंडोंग कहता है कि अरे इसमें तो 1000 से भी ज्यादा थी, आपने सारी की सारी यूज कर डाली। जिसपे मिस्टर डाओ कहते हैं हाँ मैंने सारी की सारी यूज कर डाली। अब लिंडोंग मिस्टर डाओ से क्या ही बहस करता, इसीलिए वो चुपचाप उनकी बात को मान लेता है और कहता है चलो अब हमें बहुत देर हो गई है प्रैक्टिस करते हुए, अब हमें वापस चलना चाहिए। जिसके बाद शाओयान अपने बीस्ट फॉर्म में वापस आ जाता है और लिंडोंग उसके ऊपर बैठ जाता है और मिस्टर डाओ भी, और ये तीनों फ्लाई करते हुए वहां से निकल जाते हैं। और हमारा ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कमेंट करना शुरू कर दीजिए और इस वीडियो पे कम से कम 4000 लाइक पहुंचा दीजिए। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।